एवं मुद्रांक के प्रकरणों में आम जनता को राहत देने के लिए कलेक्टर मुद्रांक के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण हेतु सितंबर 2005 से दिसंबर 2005 तक विशेष अभियान चलाकर 5 वर्ष से अधिक की अवधि के 5,662 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही स्टाम्प शुल्क की दर 11% से घटाकर 8% तथा महिलाओं के लिए 11% से घटाकर 5.5% कर दी गई। राज्य सरकार द्वारा दस्तावेजों के पंजीयन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सारथी योजना की क्रियान्विति की गई। ई गवर्नेंस की दिशा में देश की एकमात्र पायलट परियोजना जयपुर शहर में लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत संपत्ति का पंजीयन आमजन की सुविधा के अनुरूप किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में कराया जा सकेगा। राज्य सरकार ने भूमि एवं भवन के पुराने कर दायित्वों को निपटाने के लिए आवासीय भूमि भवनों का वर्ष 2002-2003 तक के कर दायित्वों के भूतलक्षी प्रभाव से 362.55 लाख रुपए की छूट प्रदान कर इन करदाताओं को राहत प्रदान की है। मेरी सरकार ने वार्षिक योजनाओं के आकार को निरंतर बढ़ाया है। जहां वर्ष 2003-2004 की वार्षिक योजना का आकार 4,258 करोड़ रुपए था, वहीं वर्ष 2005-2006 की स्वीकृत योजना का आकार 8,350 करोड़ रुपए है। अतः योजना के आकार को 2 वर्षों में दुगना किया गया है। इससे पूंजीगत विनियोजन कैपिटल आउटले में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। जहां वर्ष 2003-2004 में यह 3,181 करोड़ रुपए था, वहां वर्ष 2005-2006 में 5,161 करोड़ रुपए प्रावधानित है। वार्षिक योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को दी गई है। वर्ष 2004-2005 में 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अखिल भारतीय स्तर पर राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार ने प्रदेश में बाढ़ संहिता एवं भूकंप संहिता लागू कर दी है तथा सूखा प्रबंधन संहिता, आपदा प्रबंधन नीति तैयार की जा रही है। सभी जिलों की जिला आपदा प्रबंधन योजना बना दी गई है। राज्य सरकार ने पहली बार राजस्थान राहत कोष की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत उन आपदाओं की क्षति पर 1,756 चारा डिपो स्वीकृत कर 3.54 लाख मैट्रिक टन चारा अनुदानित दरों पर वितरित किया गया है। पशु शिविरों एवं गौशालाओं के माध्यम से 4.992 लाख पशुधन को लाभान्वित किया गया है। संवत 2062 में प्राप्त खरीफ की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 22 जिलों के 15,778 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। इन जिलों में 1 जनवरी 2006 से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। माह जनवरी 2006 के लिए 2,23,000 श्रमिकों को नियोजित किया गया है तथा माह फरवरी 2006 के लिए 3.50 लाख श्रमिक सीमा निश्चित की गई है। विभिन्न विभागों की योजनाओं को अकाल राहत कार्यों से समाहित किया जाकर पहली बार राज्य सरकार द्वारा बजट मद से 50 करोड़ रुपए सामग्री की पेटें उपलब्ध कराए गए, जिससे स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के 4 माह के बिजली बिलों की राशि को माफ कर दिया गया है। वर्ष 2005 में राज्य के कुल जिलों में बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों, तालाबों एवं बांधों के पुनरुद्धार के लिए संबंधित विभागों को 45 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अंत्योदय अन्न योजना के चयनित 9.01 लाख परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न, 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं अथवा 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया जाकर खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसमें वर्ष 2005-2006 के दौरान चयनित वे 0.64 लाख परिवार भी
सम्मिलित है, जिन्हें माह नवंबर 05 से खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयासों के पश्चात भारत सरकार से अब 24.31 लाख BPL अंत्योदय अन्न योजना सहित परिवारों के लिए खाद्यान्न आवंटन प्राप्त किया गया है। शेष 1.53 लाख चयनित परिवारों के लिए खाद्यान्न आवंटन के प्रयास निरंतर जारी है। बढ़ती हुई कीमतों के कारण वर्तमान में BPL परिवारों द्वारा भी गेहूं की मांग लगातार की जा रही है। APL परिवार द्वारा भी गेहूं की मांग लगातार की जा रही है। राज्य सरकार APL परिवारों हेतु खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं आवंटन के अनुरूप रिलीज करने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम से निरंतर प्रयासरत है, ताकि APL परिवारों को भी निर्धारित दर पर खाद्यान्न प्राप्त हो सके। ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इस वित्तीय वर्ष में जनवरी 2006 तक 774.90 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त कर 717.44 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, जो प्राप्त राशि का 92.58% है। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-2006 में माह जनवरी 2006 तक 22,297 BPL परिवारों को लाभान्वित किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति परिवार पूंजी निवेश 25,000 रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसंबर 5 तक 30,809 रुपये से लाभान्वित किया गया है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत इस वर्ष माह जनवरी 2006 तक 166.35 करोड़ रुपए के व्यय से 138.88 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया तथा श्रमिकों को आंशिक मजदूरी के रूप में 1,04,448.01 मैट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण भी किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को अकुशल कार्य करने के इच्छुक है को कम से कम 100 दिवस का मजदूरी रोजगार उपलब्ध किया जा रहा है तथा इन 6 जिलों में से 5 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सिरोही एवं उदयपुर वे हैं जिनमें पूर्व में ही राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्वीकृत की जा चुकी है। इन योजनाओं को अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में समायोजित किया जा रहा है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में माह जनवरी 2006 तक 58.58 करोड़ रुपए के व्यय से गरीब परिवारों हेतु 17,621 नए आवासों का निर्माण एवं 6,602 अर्धनिर्मित आवासों को पक्के आवासों में क्रमोन्नत किया गया है। डांग क्षेत्रीय विकास योजना को पुनः आरंभ कर इसके लिए इस वर्ष 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर पर डांग क्षेत्रीय विकास मंडल का गठन 2 अगस्त 2005 को किया जा चुका है। इस वर्ष से आरंभ की गई मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर व चित्तौड़गढ़ की मगरा क्षेत्र में आने वाली पंचायत समितियों के गांवों को चिन्हित कर वर्ष 2005-2006 के लिए जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर जिलों को राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। वर्ष 2005-2006 में पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम किश्त के रूप में 123 करोड़ रुपए की अनुदान राशि हस्तांतरित की गई। नवनिर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इस वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में आयोजित किए गए, जिनमें 88,518 जनप्रतिनिधियों के साथ 79.95 पंचायती राज्य संस्थाओं के अधिकारियों कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत माह जनवरी 2006 तक 1,389 BPL परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
राष्ट्रीय सम योजना विकास के अंतर्गत चयनित जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं झालावाड़ में 105 करोड़ रुपए के आवंटन के विरुद्ध 93 करोड़ रुपए व्यय कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए इन क्षेत्रों में आधारभूत विकास कार्य करवाए गए। रियायती दर पर आवासीय भूखंड आवंटन योजना अंतर्गत इस वर्ष 30,000 भूखंड आवंटन के लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2006 तक 24,201 भूखंड आवास विहीन ग्रामीण परिवारों को आवंटित किए गए। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण, पंचायती राज विभाग मुख्यालय और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापन करने तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से करिश्मा नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना का शुभारंभ 9 दिसंबर 2005 को किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य की 32 जिला परिषदों, 237 पंचायत समितियों और 1100 ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करके इंटर कनेक्टिविटी के माध्यम से आपस में जोड़ने तथा इन संस्थाओं में प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक बृहद सॉफ्टवेयर तैयार किया जाने का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 3 वर्ष में फसली ऋण प्रवाह को दुगना करने के लक्ष्य को सहकारिता विभाग द्वारा दूसरे वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा। इस वर्ष काश्तकारों को 2,240 करोड़ रुपए के फसली ऋण एवं 250 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य रखे गए थे। इन लक्ष्यों के विरुद्ध माह जनवरी 2006 तक लगभग 2,130 करोड़ रुपए के फसली ऋण एवं 195 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरण किए गए हैं। काश्तकारों को सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए प्रथम बार राजफेड व तीलम संघ के माध्यम से 261 खरीद केंद्र स्थापित किए गए और 2400 करोड़ रुपए की 14 लाख टन सरसों की खरीद की गई, जो अब तक की खरीद का एक कीर्तिमान है। नई सरसों की आवक के साथ ही सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद की आवश्यक तैयारियां की जा चुकी है तथा मार्च से बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद प्रारंभ कर दी जाएगी। इस वर्ष राज्य में मानसून का आगमन समय पर हुआ एवं खरीद 2005 में 140 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लक्ष्य के विरुद्ध 126.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई तथा रबी 2005-2006 में कुल 72.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लक्ष्य के विरुद्ध 74.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई किए जाने का अनुमान है। इस वर्ष सरसों का 38.94 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2005 में लगभग 6 लाख कृषकों को लगभग 220 करोड़ रुपए का मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2005-2006 के दौरान राज्य के सभी जिलों में मिट्टी परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से 12 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। इससे राज्य के सभी जिलों में मिट्टी परीक्षण की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। राज्य में जैविक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए 48,492 वर्मी कंपोस्ट प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है। राज्य में अमूल्य नीर योजना लागू की गई, जिन पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। नवीनतम योजनाओं की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने के हेतु कृषि योजनाएं आपके द्वारा अभियान द्वारा 2005 एवं जनवरी 2006 में चलाया गया, जिसके सार्थक परिणाम मिले हैं। इस वर्ष किन्नू एवं मेथी में भी मौसम बीमा योजना इसके मुख्य उत्पादक जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें सभी श्रेणी के कृषकों को बीमा प्रीमियम राशि का 33.33% अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत
13 जिलों तथा जयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, बारा, झालावाड़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर एवं नागौर में 41 करोड़ रुपए के कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। किसान जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत जनवरी 2006 तक 1282 गरीब मजदूर काश्तकारों को 429 लाख रुपए की सहायता दी गई है। किसानों की सुविधा के लिए विपणन बोर्ड द्वारा 500.50 रुपये का किसान भवन जयपुर में बनाया जा रहा है। राज्य में लगभग 30 वर्ष बाद कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाकर चालू वर्ष में चुनाव करवाए जाएंगे। जहां उत्पादन वहां विपणन के सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए 18 कृषि जिन्सों की विशिष्ट मंडियां विकसित की जा रही है। इस संदर्भ में जो कृषि जिन्स घोषित नहीं थी यथा फूल, अश्वगंधा, सोनामुखी और इनको कृषि जिन्स घोषित किया जा चुका है। फसलोत्तर प्रबंधन एवं कृषि के क्षेत्र में नवाचार स्थापित करने हेतु किसान कल्याण कोष की स्थापना कर 9.50 करोड़ रुपए जुटाकर कार्य किया जाएगा। कृषि विपणन अधिनियम में समुचित संशोधन कर इसको और अधिक कारगर एवं व्यावहारिक बनाया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षा में कृषि विषय के साथ पढ़ने वाली छात्राओं एवं कृषि स्नातक छात्राओं को क्रमशः 1000 रुपये एवं 3000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। गत 3 वर्षों में 4021 छात्राओं और 55.61 लाख रुपए का भुगतान किया गया। 2005-2006 में राज्य में 2 टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाएं की स्थापना की गई है। एक प्रयोगशाला झालावाड़ में जहां पर संतरा एवं दूसरी प्रयोगशाला श्री गंगानगर जिले में किन्नू की उन्नत गुणवत्ता से पौधे टिश्यू कल्चर तकनीकी के माध्यम से तैयार करवाए जाएंगे। बीज प्रस्थापन दर में वृद्धि हेतु राज्य में 2 नए विधायन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अब कुल 18 विधायन केंद्र हो जाएंगे, जिनके माध्यम से कुल 80,000 क्विंटल बीज विधायन क्षमता में वृद्धि होगी। राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु जैविक उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कर दी गई है, जिसके माध्यम से कृषक राज्यों में ही उत्पाद को जैविक प्रमाणीकरण करा सकेंगे एवं अपने उत्पाद के वाजिब दाम ले पाएंगे। 227 हेक्टेयर में 38 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले टर्मिनल मार्केट मुहाना में इसी वर्ष व्यापार स्थानांतरण की संभावना है। उक्त टर्मिनल मार्केट में व्यापारियों को दुकानों हेतु भू आवंटन हो चुका है। कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि आधारभूत सुविधाएं अंतिम चरण में है। मसाला एवं फल मंडी विकसित करने की भी इसमें योजना है, जिसके लिए जमीन चिन्हित कर आरक्षित की जा चुकी है। दुग्ध उत्पादों को सामूहिक सुरक्षा बीमा योजना सरस सुरक्षा कवच के 3य चरण की शुरुआत कर दी गई है। इस वर्ष दिसंबर 2005 तक 66,000 दुग्ध उत्पादकों का बीमा कर लाभान्वित किया गया। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना की क्रियान्विति प्रगति पर है, जिसमें 1.5 लाख दूध उत्पादकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध होगा। डेयरी गतिविधियों के विस्तार हेतु झालरा, पाटन, डग, अकलेरा व बोजुंदा में दुग्ध अवशीतन केंद्रों का निर्माण प्रगति पर है। राज्य के आदिवासी मछुआरे के कल्याण हेतु 300 नए मकान, 4 सामुदायिक केंद्र एवं 16 नए नलकूपों का निर्माण प्रगति पर है। गोवंश के संवर्धन हेतु गोवर्धन गौशाला प्रथमेड़ को 1.45 करोड़ तथा राजस्थान गौ सेवा आयोग को 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। गोवंश के संरक्षण हेतु कामधेनु गोपालक एवं गोरक्षक बीमा योजनाएं प्रारंभ की गई। सिंचाई विभाग का नाम बदलकर अब जल संसाधन विभाग कर दिया गया है। जल के संरक्षण, बेहतर उपयोग
एवं अपव्यय को रोकने हेतु जनता में जागरूकता पैदा करने एवं जन सहभागिता से वर्षा जल के संग्रहण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, पारंपरिक जल संग्रहण आदि के कार्य करने के उद्देश्य से राज्य में व्यापक स्तर पर गैर सरकारी संस्थाओं एनजीओ की सहभागिता से जल अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के कुशलतम उपयोग, प्रबंधन एवं समग्र विकास के संबंध में सुझाव देने हेतु व्यास कमेटी से प्राप्त सुझावों एवं सिफारिशों के आधार पर संशोधित जल नीति का प्रारूप तैयार कर वेबसाइट पर आमजन की राय जानने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। प्राप्त सुझाव के आधार पर इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। वर्ष 2005-2006 में 45 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2006 तक 20 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। शेष 25 परियोजनाओं तथा 24 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाएगा। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 82,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में 74 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का कार्य पूर्ण किया चुका है। गुजरात राज्य को अविवादित राशि रुपये 646.95 करोड़ का पूरा भुगतान कर दिया गया है। जून 2006 तक राजस्थान को पानी आंशिक रूप से प्राप्त होने की पूरी संभावना है, जिसके उपयोग हेतु आवश्यक तैयारियां की जा रही है। नर्मदा परियोजना में पानी के कुशलतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु फव्वारा ड्रिप सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रावधान किया गया है। भूजल के पुनर्भरण हेतु 227.03 करोड़ रुपए के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ करवाए गए हैं, जिनमें से माह जनवरी 2006 तक 869 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। विश्व बैंक घोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2005-2006 के लिए प्रावधानित 150 करोड़ रुपए के विरुद्ध अब तक 110 करोड़ रुपए के व्यय किए जा चुके हैं। शेष राशि वर्षांत तक व्यय कर नहरों के पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण एवं बांधों के सुदृढ़ीकरण के कार्यों को और प्रगति की जाएगी। सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2005-2006 में प्रथम बार 42 करोड़ रुपए का प्रावधान योजना मद में रखा गया था, जिसके फलस्वरूप नहरों के समुचित रख रखाव के कारण अंतिम छोर के कृषकों को उनके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जा सका। गंग, भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं पर निर्धारित क्षमता से 25% से अधिक पानी ले रहे मोघों को दुरुस्त किया गया है, जिससे अंतिम छोर के काश्तकारों को पानी मिलना सुनिश्चित हो सका। 12 वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष हरी के बैराज के गेटों की मरम्मत कराई गई, जिसके फलस्वरूप व्यर्थ बह रहे अमूल्य पानी को रोका जा सका, जिससे राजस्थान को मिलने वाले पानी की मात्रा में लगभग 350 क्यूसेक की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमांड क्षेत्र में सेम की समस्या के निराकरण हेतु इस वर्ष 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर कार्य हाथ में लिए गए। (783) राजस्व कर्मचारी जैसे जिलेदार, पटवारी आदि के पद जो पूर्व में विलोपित किए गए थे को पुनः सृजित किया गया, जिससे जल के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकी। इस वित्तीय वर्ष में 39 करोड़ रुपए व्यय कर माह जनवरी 2006 तक इंदिरा गांधी नहर, सिद्धमुख नौहर तथा चंबल योजना के 40,034 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण कार्य किया गया है। साथ ही 1,164 किलोमीटर खालों को ढकने का कार्य भी किया गया है।
बिसलपुर परियोजना क्षेत्र में लगातार 2 वर्षों से लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है, जो एक कीर्तिमान है। वर्ष 2005-2006 में 9,952 के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2006 तक 10,922 अलाभान्वित आंशिक लाभान्वित ग्राम ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 500 बस्तियों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 988 बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में सतही जल पर आधारित 3,529.68 करोड़ रुपए के लागत की 20 बृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य चल रहा है, जिन पर अब तक 1,026.04 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। 149.40 करोड़ रुपए की रामगंज मंडी पचपहाड़ बृहद पेयजल परियोजना के अंतर्गत 4 कस्बों रामगंज मंडी, सुकेत, साथलखेड़ी व उदपुरा तथा जिला कोटा की तहसील रामगंज मंडी के 146 ग्राम, जिला झालावाड़ के पचपहाड़ तहसील के 38 ग्राम एवं जिला चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा तहसील के 36 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु मुख्य ट्रांसमिशन प्रणाली का कार्य प्रारंभ हो चुका है। परियोजना पर माह जनवरी 2006 तक 6.39 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। 5 ppm से अधिक फ्लोराइड प्रभावित 2,643 ग्रामों ढाणियों में फ्लोरोसिस की समस्या के निराकरण के लिए अब तक कुल 1,422 ग्रामों ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 1,221 गाँव ढाणियों को वर्षांत तक लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण क्षेत्र की कृषि कस्टोडियन भूमि पर वर्षों से काश्त कर रहे किसानों को निश्चित राशि देकर नियमानुसार खातेदारी अधिकार देने का निर्णय लिया गया। राज्य में 7वें संभाग के रूप में भरतपुर संभाग सृजित किया गया है, जिससे सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली एवं भरतपुर की जनता को आवश्यक सुविधाएं एवं कुशल प्रशासन मिल सकेगा। राज्य की सभी 141 तहसीलों में अपना खाता 241 तहसीलों में अपना खाता योजना के तहत जमाबंदियों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। जमाबंदी के नकलों के साथ साथ नक्शों के नकलें दिए जाने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट जयपुर जिले हेतु स्वीकृत किया गया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं सिरोही जिले के आदिवासी काश्तकारों की काफ़ी समय से लंबित समस्याओं के समाधान हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर अब तक 17,356 काश्तकारों को 19,250 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है तथा 39,643 आदिवासियों को खातेदारी अधिकार दिए गए हैं। 3,078 भूतपूर्व सैनिक था, परंतु एक बात आपके ध्यान में लाना आवश्यक है। जहां आदिवासियों के कल्याण की बात कह रही है सरकार, परंतु सरकार ने इस क्षेत्र के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के ये महामहिम की गरिमा के खिलाफ है। सरकार ने भारत के संविधान के गरिमा के खिलाफ बात कर रही है। आज तक हुआ क्या? भारत के संविधान के 244(1) के अंतर्गत 5वीं सूची के अंतर्गत और अनुसूचित क्षेत्र घोषित है और उस अनुसूचित क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आता है। इसमें 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पूरा कल्याण और नियंत्रण आपके हाथ में होता है। इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला जो आंध्र प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसकी आड़ लेके यहाँ के आदिवासी बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में 5.8% 12% अलग भर्ती हो रहे थे, उनका अधिकार छीन लिया है। इस सरकार ने उनका गला घोट दिया है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बात का सीरियसली लेते हुए उनको अधिकारों को वापस दिलाएं। नेता प्रतिपक्ष 3,078 भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीदों की विधवाओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में कमांड क्षेत्र की 1,14,900 बीघा भूमि
का आवंटन किया गया है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों के उपनिवेशन क्षेत्र में किसानों को राहत देने की दृष्टि से बकाया पर ब्याज की छूट दी गई है, जिनके अंतर्गत 21,600 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के द्वितीय चरण में पूर्व में सामान्य आवंटन की किस्तों को 8 से बढ़ाकर 15 किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 14,000 किसानों को लाभ पहुंचा है। उपनिवेशन क्षेत्र के टीसी धारकों को नियमों में संशोधित कर पुख्ता आवंटन करने का प्रावधान किया गया है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जैसलमेर जिले के उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान एवं राज्य सरकार द्वारा उनके हित में लिए गए निर्णयों का लाभ पहुंचाने हेतु दिनांक 21/1/2006 से 28/2/2006 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कारगिल युद्ध से पूर्व विभिन्न युद्धों एवं आतंकवादी कार्यवाही में हुए शहीदों के बच्चों को कारगिल पैकेज के भांति ही शैक्षणिक सुविधा देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ स्कूल स्तर पर 1,800 रुपये तथा महाविद्यालय स्तर पर 3,600 रुपये सालाना छात्रवृत्ति द्वारा प्रावधान किया गया है। करौली, टोंक एवं झुंझुनू में नए सैनिक कल्याण कार्यालय खोले गए हैं तथा द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों की विधवाओं की मासिक पेंशन राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों की मासिक पेंशन राशि भी 300 से बढ़ाकर 600 रुपये किए जाने का निर्णय लिया। देवस्थान विभाग द्वारा वर्ष 2005-2006 में 80 लाख रुपए व्यय कर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। आयोजन मद में पहली बार 50 लाख रुपए राशि की स्वीकृति जारी करके 16 मंदिरों संस्थाओं का विकास जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है, जो इसी वर्ष में पूरा होना संभव है। धार्मिक पर्यटन हेतु समुचित सुविधाएं एवं संरचना विकास के लिए 2 धार्मिक पर्यटन सर्किट तथा मेवाड़ बागड़ सर्किट एवं ब्रिज सर्किट में पर्यटन विभाग के माध्यम से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। राज्य पुलिस की सक्रियता एवं सजगता के कारण 2005 में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही। पुलिस एवं जनता के मध्य बेहतर सहयोग से राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द एवं सद्भाव बना रहा। राज्य में गत वर्ष की अपेक्षा सभी अपराधों में कमी आई है। कुल दर्ज अभियोगों में 9% अपराधों की कमी अंकित की गई है। दहेज, मृत्यु, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़, बलात्कार एवं अपहरण जैसे अपराधों में 10% की तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार के अपराधों में क्रमशः 12.6 व 16.29% की कमी आई है। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं करौली क्षेत्र में डकैती, लूट, हत्या एवं अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त 12 इनामी डकैतों सहित 33 डकैतों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य पुलिस की सजगता के फलस्वरूप वर्ष 2005 में कोई भी आतंककारी घटना घटित नहीं हुई है तथा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट व हिजबुल मुजाहिदीन आतंककारी संगठन से संबंधित कुख्यात आतंककारी शब्बीर अहमद को अजमेर में एक ट्रक में 3 AK-47 राइफल, 15 डिटोनेटर व 299 कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध रूप से सीमा का उल्लंघन करने पर कुल 91 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 6 व्यक्ति मुठभेड़ में मारे गए। इसी अवधि में 137 अवैध बांग्लादेशी नागरिक सीमा क्षेत्र में पाक जाने के प्रयास में पकड़े गए, जिनमें से 126 को निष्कासित किया गया। वर्ष 2005-2006 में पुलिस प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना मद में 1,260.13 लाख स्वीकृत किए गए। इससे 160 पुलिस आवासीय भवन, जिला गंगानगर व जयपुर शहर में नए महिला पुलिस थानों की स्थापना करने, 90 स्थानों में महिला डेस्क स्थापित करने एवं 6 रेंज मुख्यालयों पर पुलिस
परामर्श एवं सहायता केंद्र स्थापित किया जाना प्रमुख है। विद्युत उपकरणों एवं बिजली की चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में 34 विशेष पुलिस थाने गठित किए गए। राज्य अपराध शाखा के अधीन स्पेशल क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट गठित की गई, जिसके द्वारा अल्पावधि में नकली दवाइयाँ, नकली खाद, फर्जी फाइनेंस कंपनियों एवं वन्य जीवों की तस्करी में लिप्त गिरोहों का पर्दाफाश किया गया। यूनिट द्वारा बैंक कर्मी श्री कन्हैयालाल मीणा की हत्या कर 22 लाख रुपए की डकैती, मनीष जौहरी की सनसनीखेज हत्या एवं रणथंभौर अभयारण्य में अवैध शिकार कर वन्य जीवों की खाल तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के अपराधियों की गिरफ्तारी करने जैसे सराहनीय कार्य किए गए। कोटा शहर जिला पुलिस द्वारा वैभव अपहरण कांड में अपहरित बालक को छुड़ाने एवं अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने का अत्यंत प्रशंसनीय काम किया गया। पुलिस कार्य प्रणाली को संवेदनशील एवं प्रभावी करने के लिए जनता का पुलिस सहभागिता कार्यक्रम चलाया गया। पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए 4000 पदों के भरने की कार्यवाही की गई। बंदियों को रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए न्यायालय में ले जाकर पेश करने की समस्या की समाधान की दिशा में केंद्रीय कारागृह जयपुर एवं जोधपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किए गए। जेल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 5 उप कारागार भवनों के निर्माण एवं 27 स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2005 के दौरान 1,66,742 आपराधिक प्रकरणों का निस्तारण कराया गया, जिनमें से 92,099 आपराधिक प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा मिली। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक गण द्वारा प्रतिवादित आपराधिक प्रकरणों में सजा दिलाने में लगभग 70% की उपलब्धि प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रगति की गई। जयपुर शहर की बढ़ती आबादी एवं आर्थिक परिदृश्य तथा जन आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के उद्देश्य से स्टेट अर्बन एजेंडा फॉर राजस्थान सुराज की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार जयपुर का नया मास्टर प्लान 2025 तैयार किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। कनक वृंदावन से जयगढ़ तक रोपवे का निर्माण कार्य लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से BOT आधार पर कराया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में 55,363 बीघा भूमि तलाश कर एक लैंड बैंक बनाया गया है। जयपुर शहर में आबादी के बढ़ते घनत्व एवं दबाव से उत्पन्न हो रही समस्याओं के निदान हेतु जयपुर शहर के मास्टर प्लान के अनुरूप जयपुर के चारों ओर चिन्हित उपनगरीय क्षेत्रों तथा बगरू, चौमू, बस्सी, अचरोल, कुकस, जमवारागढ़, कानोता, शिवदासपुरा एवं रेनवाल इत्यादि का सुनियोजित विकास करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई। जयपुर शहर के बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर फ्लाईओवर एवं पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं, जिस पर लगभग 75 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। राजस्थान शहरी आधारभूत विकास योजना RUIDP द्वारा जयपुर शहर में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु 556 करोड़ रुपए की लागत से बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शहरी क्षेत्र की बढ़ती हुई आवासीय मांग के अनुरूप भूमि की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सांगानेर जयपुर में निम्न आय वर्ग हेतु राजस्थान आवासन मंडल द्वारा द्वारकापुरी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 1000 एवं द्वितीय चरण में 2000 फ्लैट्स निर्मित किए जाएंगे। इस योजना में भूतल व 7 मंजिले आवास होंगे। भूकंप विरोधी एवं अग्निरोधी इन आवासों का निर्मित क्षेत्रफल 30.98 वर्ग मीटर एवं विक्रय मूल्य 2,85,000 रुपये होगा। शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सस्ते आवास उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान आवासन मंडल द्वारा शुरू की गई घरौंदा आवासीय योजना के तहत 76,000 रुपये की लागत का आवास 18 रुपये प्रतिदिन की किस्त पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस योजना के तहत अब तक 3041 आवासों का निर्माण प्रगति पर है एवं 9 और कस्बों तथा आबू रोड, अजमेर, अटरू, बड़ी सादड़ी, बारा, चूरू, इकलेरा, मांगरोल एवं सूरतगढ़ में 550 आवासों का कार्य वर्ष 2006-2007 में किया जाना प्रस्तावित है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जयपुर, अजमेर एवं पुष्कर शहरों के लिए व अन्य शहरों के लिए एकीकृत आवास एवं श्रम विकास कार्यक्रम तथा लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी आधारभूत योजना आरंभ की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत आगामी 20-25 वर्षों के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लान बनवाए जा रहे हैं। 12वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2005-2010 की अवधि में राज्य के नगर निकायों को 220 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है। इस राशि के उपयोग हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें ठोस कचरा प्रबंधन, ई गवर्नेंस आदि गतिविधियों पर राशि व्यय की जाएगी। इस कार्य योजना पर वित्तीय वर्ष 2005-2006 में 44 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। विरासत संरक्षण विकास योजना के अंतर्गत चयनित 22 शहरों में विरासत महत्व के स्थानों के आसपास आधारभूत सुविधाएं विकसित करने एवं पर्यटन के लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए वर्ष 2005-2006 में 222 कार्यों पर 10 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। जनसाधारण की समस्याओं के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की दृष्टि से 16 जून से 30 जून 2005 तक प्रशासन शहरों की ओर अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 3.5 लाख के अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 1 मार्च 2005 से 15 मार्च 2005 तक चलाए गए ऑपरेशन क्लीन एंड सेफ अभियान के अंतर्गत सभी नगर निकायों में कुल 10,000 से अधिक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। राज्य में शिक्षा का विकास राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य में सबको शिक्षा की उद्देश्य प्राप्ति के लिए शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में नई पहल एवं नवाचार कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के सभी वर्ग के 1.14 करोड़ विद्यार्थियों को विगत 2 वर्षों में 126.09 करोड़ रुपए की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। प्राथमिक, माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 38,602 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है तथा 982 विभागीय मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दी गई है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न बाह्य सहायता परियोजनाओं तथा 948 लोक जुम्बिश, 2,137 DPEP, 8,532 शिक्षाकर्मी के कुल 11,617 कार्मिकों को विभाग में संचालित अन्य योजनाओं में समायोजित किया गया। माध्यमिक शिक्षा के सुचारू संचालन हेतु विद्यार्थी मित्र योजना का क्रियान्वयन किया गया। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान योजना में 1,705 राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित करते हुए 891 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गए। 1,565 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों एवं 249 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के अंतर्गत 8,982 विद्यालयों में पेयजल सुविधा, 22,834 विद्यालयों में शौचालय सुविधा, 12,659 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण तथा 4,350 विद्यालयों में भवन निर्माण का कार्य DPEP एवं सर्व शिक्षा अभियान परियोजनाओं के अंतर्गत पूर्ण किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा संबल महाअभियान राज्य में 15 जुलाई से 15 सितंबर 2005 तक चलाया गया। इस महाअभियान के अंतर्गत 14.55 लाख बालक बालिकाओं का नामांकन करने के अतिरिक्त कक्षा 1 से 5 तक
अध्ययनरत लगभग 65 लाख विद्यार्थियों के स्वास्थ्य जांच कार्ड बनाए गए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को विद्यालय आने व जाने के लिए निःशुल्क बस पास की सुविधा 1 जनवरी 2004 से उपलब्ध कराई गई है। इस योजना अंतर्गत अब तक 5,502 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। दूरस्थ स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ एवं विस्तृत करने के उद्देश्य से राज्य में स्टेट ओपन स्कूल को जुलाई 2005 से प्रारंभ किया गया है तथा लगभग 28,000 विद्यार्थियों का रिकॉर्ड नामांकन हुआ है। इसके अतिरिक्त आपकी बेटी योजना का क्रियान्वयन भी आरंभ किया गया है। राजकीय विद्यालयों में स्वपोषित कंप्यूटर शिक्षा योजना अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों की कंप्यूटर शुल्क का 50% भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने के कारण 10 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि स्वीकृत की गई है। राज्य में वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप कंप्यूटर शिक्षा के प्रभावी प्रसार के लिए पृथक से राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव की स्थापना की गई है। 130 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत ICT ग्रेस परियोजना का क्रियान्वयन किया गया। विद्यालयों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम कल की शुरुआत की गई। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से निजी सार्वजनिक सहभागिता हेतु 10 सहमति पत्रों MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसरो की सहायता से राज्य में एड्यूसेट की स्थापना की गई है। एड्यूसेट की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से गुणवत्तापूर्वक दूरस्थ शिक्षा आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण अधिकाधिक किया जा सकेगा। साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग द्वारा 3,329 विशेष महिला शिक्षण शिविरों का 774 व्यावसायिक दक्षता उद्ययन शिविरों का आयोजन किया गया। राजस्थान निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है। निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्राप्त परियोजनाओं का परीक्षण कर 13 को आशय पत्र लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2005-2006 में कोटड़ा, उदयपुर एवं पोखरण, जैसलमेर में राजकीय महाविद्यालय आगामी सत्र 2006-2007 से प्रारंभ करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिन जिलों मुख्यालयों पर राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है, वहाँ निजी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। चूरू, हनुमानगढ़, धौलपुर, राजसमंद व सीकर जिला मुख्यालयों में महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु निजी संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन्हें राज्य सरकार द्वारा भूमि एवं भवन आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। सत्र 2006-2007 में उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन नीति तैयार की गई है। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु सामान्य शिक्षा वाले 10 महाविद्यालयों में भी रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम करियर ओरिएंटेड कोर्सेज प्रारंभ किए जा चुके हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कोटा में कर दी गई है। वर्ष 2005-2006 में 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 5 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विशेष वर्ष 2006-2007 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश की मांग के आधार पर द्वितीय पारी स्ववित्त पोषित आधार पर संचालित करने हेतु योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित 29 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 45 नई इकाइयां संचालित होगी तथा 450 प्रवेश स्थानों की वृद्धि होगी। वर्ष 2005-2006 में पहली बार राजकीय एवं निजी क्षेत्र में 6 पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। तकनीकी शिक्षा द्वारा दक्षता अभिवर्धन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए वर्ष 2005-2006 में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर निरापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से वर्ष 2005-06 में 26 नए निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हुए हैं तथा इनमें संचालित 63 इकाइयों में 1037 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है। राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों व उनसे संबंधित चिकित्सालयों में त्वरित गति से योजनाबद्ध विकास कार्य संपादित किया जा रहा है। जोधपुर में
कैथ लैब तथा उदयपुर में कार्डियोथोरेसिक सेंटर की स्थापना की जा चुकी है तथा जयपुर, अजमेर और बीकानेर में कैथ लैब की स्थापना प्रक्रियाधीन है। जयपुर व कोटा में मेमोग्राफी मशीन की स्थापना की जा चुकी है तथा बीकानेर में लीनियर एक्सीलरेटर की स्थापना की जा रही है। जयपुर तथा उदयपुर में निजी क्षेत्र के सहयोग से MRI तथा CT स्कैन जांच प्रारंभ की गई है, जिससे इन परीक्षणों पर देय शुल्कों में उल्लेखनीय कमी हुई है। जयपुर के SMS अस्पताल में पोलिट्रोमा वार्ड तथा बोन कैंसर एवं नेफ्रोलॉजी ICU की स्थापना, महिला चिकित्सालय में मातृ शिशु चिकित्सा भवन, शिशु गहन चिकित्सा इकाई तथा नवजात शिशु वार्ड की स्थापना एवं जनाना अस्पताल में ऑन्कोलॉजी व नियोनेटिकल वार्ड की स्थापना की गई है। नियोनेटल वार्ड की स्थापना की गई है। जयपुर शहर की बढ़ती हुई आबादी के कारण SMS अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं में विस्तार किया जाना आवश्यक है। इस हेतु नए अस्पताल ब्लॉक तथा बाह्य रोग विभाग तथा शल्य चिकित्सा कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा मानसरोवर में नए चिकित्सालय का निर्माण प्रक्रियाधीन है। राज्य में टेलीमेडिसिन परियोजना लागू की गई है, जिससे दूर दराज क्षेत्रों में स्थित रोगियों को चिकित्सा महाविद्यालय स्तर के चिकित्सकों से परामर्श मिल सकेगा तथा सतत चिकित्सा शिक्षा को संबल मिलेगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना से चिकित्सा अनुसंधान के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विश्वविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा इसके साथ रिसर्च अस्पताल का निर्माण भी प्रक्रियाधीन है। सरकार गांवों को 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ने तथा सड़क तंत्र की सुदृढ़ीकरण व उच्चीकरण के कार्य को उच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 2001 की जनगणना अनुसार 500 एवं उससे अधिक की आबादी के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना है। इस योजना में अब तक 750 से अधिक आबादी के 5,690 गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु 2,716 करोड़ 47 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे 19,454 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है। योजना के प्रारंभ से जनवरी 2006 तक 1,616 करोड़ 72 लाख रुपए का व्यय कर 13,406 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 3,961 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। विगत 2 वर्षों में 3,043 गांवों को सड़क से जोड़ा गया है। राजस्थान राज्य देश में इस योजना की क्रियान्वयन में प्रथम है। मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत मेगा हाईवे परियोजना में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश कर 5 राजमार्गों के 1,053 किलोमीटर सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चौड़ाईकरण एवं उन्नयनीकरण के साथ 11 ROB व 25 बाईपास का निर्माण किया जाएगा। परियोजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसे आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। इस योजना से 13 जिले लाभान्वित होंगे। 100 करोड़ रुपए की लागत से 16 ROB का निर्माण किया जाएगा। इसमें 6 ROB के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। 144 करोड़ रुपए की लागत से 240 किलोमीटर राजमार्ग व मुख्य जिला सड़कों पर स्थित आबादी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों पर सीमेंट, कंक्रीट व पत्थर खरंजे की सड़कों का निर्माण किया जाने के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। 4,500 किलोमीटर क्षतिग्रस्त मेटल सड़कों पर 412 करोड़ रुपए की लागत से डामरीकरण किया जाएगा। 2,600 किलोमीटर लंबाई में कार्य प्रगति पर है।
महत्वपूर्ण धार्मिक व पर्यटक स्थलों को डामर की सड़कों से जोड़ने के लिए 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आदर्श सड़क के निर्माण के अंतर्गत प्रत्येक जिले की एक सड़क को आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में पहली बार 5412 किलोमीटर लंबाई की राज्य सड़कों को राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका संधारण उच्च मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 374 करोड़ 72 लाख रुपए का व्यय कर 5878 करोड़ मीटर लंबाई के राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य किया गया है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना के तहत राष्ट्रीय उच्च मार्गों को 4 व 6 लेन में चौड़ाईकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उत्तरी दक्षिण कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 धौलपुर से आगरा के तहत व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 76 पिंडवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारा व शिवपुरी के तहत राष्ट्रीय उच्च मार्गों को 4 लेन में चौड़ाईकरण का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 जयपुर से आगरा को 4 लेन में चौड़ाईकरण का कार्य भी प्रगति पर है। सड़क क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बीओटी परियोजना के अंतर्गत अब तक 330 करोड़ 96 लाख रुपए की 27 परियोजनाएं पूर्ण की गई है, जिसमें से 4 परियोजनाओं पर लागत वसूल करने के बाद निजी उद्यमियों द्वारा राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। इन पर टोल वसूली का कार्य भी बंद कर दिया गया है। राज्य में समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में वर्ष 2005-2006 में 227 उप स्वास्थ्य केंद्रों, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 1 जिला चिकित्सालय के नवीन भवन तथा 42 डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ के लिए नए आवास गृह के नए निर्माण हेतु 26 करोड़ रुपए की कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 1368 उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के नवीनीकरण के कार्य प्रगति पर है। चालू वर्ष में 125 नई उप स्वास्थ्य केंद्रों, 34 नई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 27 नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 2 नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आरंभ कर क्रियाशील करने की कार्यवाही की जा रही है। 14 चिकित्सा संस्थानों में रोगी वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में कार्यरत उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 369 चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई तथा अतिरिक्त एएनएम के 570 पद सृजित किए गए। उपखंड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर निश्चेतन के 57 पद स्वीकृत किए गए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर हड्डी रोग के पद स्वीकृत किए गए। राज्य सरकार ने जीएनएम, बीएससी नर्सिंग तथा बीएससी फिजियोथेरेपी के पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की दृष्टि से 94 संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए हैं। राजस्थान हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना की 472.58 करोड़ रुपए की पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में 52.79 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं एवं परामर्श हेतु गठित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 18,042 आशाएं कार्यरत है। संस्थागत प्रसव हेतु जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 700 रुपये व शहरी क्षेत्र में 600 रुपये की सहायता दी जाती है। संस्थागत प्रसव बढ़ाने, शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर को कम करने के लिए 1215 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व 157 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे प्रसव सेवाएं प्रदान की जा रही है। शाला स्वास्थ्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व संपूरक कार्यक्रम के अंतर्गत 65 लाख छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर चिन्हित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाले 20 लाख
49,000 छात्र छात्राओं को सूक्ष्म पोषक तत्व मिड डे मील के साथ वितरित किए जा रहे हैं। संजीवनी कार्यक्रम के तहत जनजातीय एवं मरु क्षेत्रों के दूरस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में मलेरिया रोग पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई, जिसके फलस्वरूप गत 2 वर्षों में मलेरिया रोगियों की संख्या में 64% की कमी आई है। गत वर्षों की तुलना में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में रोगों की प्रभावित दर 724 व्यक्ति प्रति 1 लाख से घटकर वर्ष 2005 में 230 व्यक्ति प्रति 1 लाख रह गई है एवं कुष्ठ रोग से प्रभावित दर 1.98 व्यक्ति प्रति 10,000 से घटकर 0.27 व्यक्ति प्रतिशत 10,000 रह गई है। आयुर्वेद विभाग द्वारा वर्ष 2005-2006 में 30 आयुर्वेदिक, 35 होम्योपैथिक तथा 4 यूनानी कुल 69 नवीन औषधालय खोले गए हैं तथा 17 श्रेणी आयुर्वेद औषधालयों को अ-श्रेणी औषधालयों में क्रमोन्नत किया गया है। विभागीय औषधालयों एवं चिकित्सालयों एवं वर्ष 2005-2006 में 438.76 लाख रुपए औषधियों हेतु उपलब्ध कराए गए हैं तथा 65 औषधालयों के भवन निर्माण हेतु 250 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। औषधालय एवं चिकित्सालयों में आवश्यक उपकरणों हेतु 151 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। करौली जिला मुख्यालय पर जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई। अब राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला आयुर्वेद अधिकारी के कार्यालय स्थापित हो गए हैं। एक छत के नीचे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा एवं यह सेवा उपलब्ध कराने हेतु 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 106 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल 126 औषधालयों को स्थानांतरित किया गया है। आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर को आदर्श महाविद्यालय के रूप में निर्मित करने हेतु 150 लाख रुपए की सहायता राशि केंद्र परिवर्तित योजना अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 3 नवीन पाठ्यक्रम हर्बल फार्मिंग, नर्सिंग तथा पंचकर्म प्रारंभ किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के संतुलित विकास एवं सभी वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर देने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान सरकार द्वारा पालनहार, अनुप्रति, सहयोग, विश्वास, आस्था जैसी नवीन योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2005-2006 में प्रारंभ अनुप्रति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय सिविल सेवाओं एवं राज्य प्रशासनिक सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार कोचिंग प्राप्त करने के लिए क्रमशः 1 लाख रुपए एवं 45,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब तक 170 अनुसूचित जाति जनजाति के युवकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। पब्लिक विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षा के समतुल्य जनजाति छात्र छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राशि 10 करोड़ की लागत से उदयपुर एवं डूंगरपुर में 2 मॉडल स्कूलों एवं 1 बालक एवं 1 बालिका के लिए पब्लिक स्कूल्स के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। भारत सरकार को 50% राशि के लिए प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं। वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ की गई सहयोग योजना के अंतर्गत लगभग 500 अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की पुत्रियों की शादी के अवसर पर 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाकर लाभान्वित किया गया है। 2050 विधवाओं की पुत्रियों की शादी के अवसर पर 10,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।
माह अगस्त 2005 से पालनहार योजना का विस्तार कर समाज के सभी वर्गों के अनाथ बच्चों के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया है। वर्तमान में 605 अनाथ बच्चों के पालनकर्ता को प्रतिमाह 675 रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा इसके अतिरिक्त 2000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति अनाथ बच्चे को अनुग्रह राशि, वस्त्र आदि सुविधा के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य के ऐसे पशुपालक जो अपने पशुओं को चराने के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं, उनके बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए जालोर में आवासीय विद्यालय के भवन के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन कर भवन निर्माण हेतु वांछित बजट का प्रावधान कर दिया चुका है। मूक, बधिर, नेत्रहीन एवं मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को एक छत के नीचे शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से जयपुर, कोटा एवं उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जनवरी 2006 से आवासीय विद्यालय संचालित किए गए हैं। निराश्रित वृद्धजनों की सेवा शुश्रूषा के लिए जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर संभाग मुख्यालयों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से फरवरी 2006 से वृद्धाश्रम प्रारंभ किए गए हैं। जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु वर्ष 2005-06 में कृषि उद्यानिकी के वैसे ही रेशम कीट पालन कार्यक्रमों के माध्यम से 24,321 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। सिंचाई कार्यक्रमों के तहत 1,872 परिवारों को लाभान्वित किया गया तथा विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में 36,734 जनजातियों छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया। 2,798 क्षय रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया। 2,122 जनजाति परिवारों का स्वरोजगार तथा 6,661 जनजाति परिवारों को अंश पूंजी अनुदान वितरित किया गया। अनुसूचित क्षेत्र एवं शहरिया के 5,16,490 परिवारों को प्रतिमाह 1 किलो आयोडाइज्ड नमक निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2005-2006 में अनुसूचित क्षेत्र तथा शहरिया क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रावास में रहने वाली लड़कियों को 12,297 साइकिलें मुफ्त वितरित की गई हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह योजना अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। अभी तक राज्य में 1,04,000 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 20,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 16,116 समूहों का गठन हो चुका है। राज्य में अभी तक 43,000 से अधिक समूहों को 85 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से चालू वित्तीय वर्ष में 17,000 से अधिक समूहों को 35 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं। किशोरी शक्ति योजना चालू वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य के 165 विकास खंडों में चलाई जा रही थी। अब यह योजना इस वित्तीय वर्ष से सभी 257 बाल विकास परियोजना खंडों तथा 17 नवीन परियोजनाओं में भी लागू की जा रही है। सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 12,894 जोड़ों को लाभान्वित किया जा चुका है। समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में कुल 35,82,000 बच्चों एवं माताओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी तुलना में 32,54,000 बच्चे एवं माताएं वास्तविक रूप से पोषाहार का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में शाला पूर्व शिक्षा सेवा के अंतर्गत 14,33,000 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में गत वित्तीय वर्ष तक स्वीकृत सभी 35,821 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती स्त्रियों
धात्री माताओं, अति कुपोषित बच्चों एवं 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके घर पर ही पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सलाह व देखभाल के लिए जननी योजनांतर्गत सहयोगिनी रखे जाने का निर्णय लिया गया था। अभी तक 26,000 से अधिक महिलाओं का चयन ग्राम सभाओं के माध्यम से सहयोगिनी के रूप में किया जा चुका है। इनमें से लगभग 23,000 महिलाओं ने कार्यविधि प्रशिक्षण के पश्चात आंगनबाड़ी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है। पूरक पोषाहार को अधिक रुचिकर एवं पौष्टिक बनाने के उद्देश्य से 16 नवंबर 2005 से 237 परियोजना के एक परिक्षेत्र में 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को केंद्र पर ही गर्म भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य स्वयं सहायता समूहों, मातृ समितियों तथा अन्नपूर्णा सहकारी समितियों के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। फरवरी 2006 तक राज्य के सभी लक्षित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म भोजन का वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अंतर्गत डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में आदिवासी किशोरी बालिकाओं के पोषण पर स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु पायलट परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से लगभग 81,000 किशोरियां लाभान्वित होगी। राज्य सरकार की विनियोजन प्रोत्साहन नीति एवं उत्प्रेरक भूमिका के परिणाम स्वरूप राजस्थान में निवेश और औद्योगिक विकास का अच्छा वातावरण बना है। वर्ष 2005-06 में 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 24,989 युवकों को विभिन्न व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लघु कुटीर उद्योगों का विकास क्लस्टर के आधार पर करने की दिशा में इस वर्ष 6 स्थानों पर क्लस्टर विकास का कार्य प्रारंभ किया गया है। आर्टिजन एवं लघु कुटीर उद्योगों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु राज्य के 8 जिलों में ग्रामीण हाट निर्मित कर क्रियाशील किए जा चुके हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा व रिको द्वारा जयपुर अजमेर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जा रहा है। इस हेतु जयपुर अजमेर रोड पर भूमि आरक्षित कर दी गई है, जिससे एक और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी काफ़ी संख्या में उपलब्ध होंगे। राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विद्युत की समुचित आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य की कुल स्थापित 5,380 मेगावाट क्षमता को 2011-12 तक 10,000 मेगावाट तक बढ़ाना आवश्यक होगा, ताकि सभी उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति की जा सके। इस दृष्टि से राज्य सरकार ने अभी से ही पहल की है, जो 4,500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी वर्ष में 1,500 मेगावाट राज्य क्षेत्र में 1,500 मेगावाट केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से आवंटन तथा 1,500 मेगावाट निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से विद्युत उपलब्ध में वृद्धि होना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा 1,775 मेगावाट क्षमता की 6 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस वर्ष गिरल लिग्नाइट परियोजना में 618 करोड़ रुपए की लागत की 125 मेगावाट की दूसरी इकाई स्वीकृत की गई। काफ़ी समय से लंबित धौलपुर गैस आधारित परियोजना पर भी अब कार्य त्वरित गति से हो रहा है। ONGC से MMS CMD गैस आपूर्ति का अनुबंध किया गया। इस परियोजना के 330 मेगावाट विद्युत उपलब्धता सितंबर 2007 से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इसी वर्ष राज्य सरकार ने 1,750 करोड़ रुपए की लागत की 500 मेगावाट क्षमता की छबड़ा तापीय विद्युत गृह परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए बहुत ही अल्प अवधि में सभी आवश्यक स्वीकृतियां आदि प्राप्त की जाकर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया।
इस परियोजना से दिसंबर 2008 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ होना संभवित है। छबड़ा परियोजना से उत्पादित विद्युत की लागत ₹2.05 प्रति इकाई आएगी, जो सबसे कम होगी। कोटा तापीय विद्युत गृह में 195 मेगावाट की 7वीं इकाई एवं सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह में 250 मेगावाट की 6ठी इकाई लगाने की भी राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। राज्य को समर्पित 250 मेगावाट की बरसिंगसर परियोजना पर भी कार्य द्रुत गति से चल रहा है। राज्य के वितरण निगमों ने आने वाले वर्षों में 2656 मेगावाट केंद्रीय आवंटन से प्राप्त करने के लिए भी अनुबंध कर लिए हैं। इसी के साथ राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के द्वारा विद्युत उत्पादन की इकाइयाँ स्थापित करने के लिए एक नीति बनाई है और 1000 मेगावाट की लिग्नाइट पर आधारित विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया जाना संभावित है। वर्ष 2004 में जारी की गई कृषि कनेक्शन नीति के अनुसरण में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिसंबर 2003 से जनवरी 2006 तक 87,000 नए कनेक्शन दिए गए। चालू वर्ष में भी 40,000 कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। किसानों के हित में इस नीति का और सरलीकरण किया गया है। विद्युत की खपत कम करने एवं आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से गत वर्ष प्रारंभ किए गए फीडर सुधार कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। जिन फीडरों पर सुधार कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका विद्युत खपत जो पहले औसतन 62.5% था, अब घटकर 22.1% पर आ गया। प्रसारण तंत्र को अधिक सुदृढ़ करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में 220 केवी के 2 ग्रिड सब स्टेशन, 132 केवी के 12 ग्रिड सब स्टेशन एवं 33 केवी के 180 ग्रिड सब स्टेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्रदेश में 307 मेगावाट विद्युत क्षमता प्राप्ति स्थापित की जा चुकी है, जिसमें लगभग 1235 करोड़ रुपए का निजी निवेश हुआ है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दृष्टि से 2004 में जारी की गई नीति में संशोधन किए जा रहे हैं, जिससे पवन ऊर्जा और बायोमास आधारित परियोजना की स्थापना को और बढ़ावा मिलेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी केयन्स एनर्जी द्वारा बाड़मेर क्षेत्र में 350 मिलियन टन खनिज तेल के भंडारों की खोज की गई है। राज्य सरकार का सकारात्मक प्रयास है कि राज्य को वास्तविक लाभ तब अधिक मिलेगा जब राज्य का खनिज तेल राज्य में ही परिशोधित होगा। इसी क्रम में ONGC द्वारा बाड़मेर क्षेत्र में 7.5 मिलियन टन क्षमता की रिफाइनरी परियोजना के लिए लगभग रुपये 6,000 से 8,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है। इससे राज्य में रिफाइनरी के साथ साथ सह उत्पाद पर आधारित लघु उद्योग लगेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास होगा तथा राज्य में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं तथा पर्यटन में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए राज्य सरकार पर संपर्क है, जहां एक और पर्यटक आगमन की वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए समन्वित रणनीति जारी रखी जाएगी। वहीं राजस्थान को वर्ष पर्यंत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास है। राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन, वन जीवन पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इको पर्यटन एवं स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास कर रही है तथा निजी क्षेत्र के सहभागिता में मेले, त्योहार व उत्सवों के आयोजन का प्रयास कर रही है। ताकि पर्यटन के संबंधित सेवाओं का सुदृढ़ विकास हो सके। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
एवं भारतीय रेलवे ने रेल पर्यटन के क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ते हुए दिनांक 17 फरवरी 2006 से पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर एक और पर्यटक रेल हेरिटेज ऑन व्हील्स का पर्यटन जगत को समर्पित करते हुए इसका शुभारंभ किया। रेल पर्यटन के विकास में यह रेल एक नया आयाम है। इस पर्यटक रेल के शुरू होने में बीकानेर एवं शेखावाटी अंचल में पर्यटन क्षेत्र को विकास को भविष्य में बढ़ावा मिलेगा एवं यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। राज्य में आने वाले पर्यटकों की निरंतर बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के विकसित ब्रजभूमि धार्मिक पर्यटन सर्किट तथा मेवाड़ वागड़ सर्किट पर कार्य किया जा रहा है। इसी तरह पुष्कर के एकीकृत विकास, जयपुर स्थित हवा महल, जंतर मंतर, आमेर किले का विकास एवं झालावाड़ में गागरोन किले का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य किया जाएगा। पर्यटन को और अधिक विकसित करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र तथा जल महल प्रोजेक्ट योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्थान दिवस को गत वर्ष की भांति इस वर्ष दिनांक 21 मार्च से 30 मार्च 2006 तक संपूर्ण राज्य में भव्य रूप से मनाया जाएगा। प्रदेश में बिखरी पुरा संपदा एवं सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार प्रसार संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से प्रथम चरण के रूप में इन्हें चिन्हित करने के लिए समूचे राजस्थान में नवंबर माह में पूरा संपदा सर्वेक्षण जिला कलेक्टर के माध्यम से कराया गया, जिससे 7000 से अधिक पूरा संपदाएं चिन्हित कर हुई है जो 100 वर्षों से अधिक पुरानी है। पहली बार राज्य के 18 राजकीय संग्रहालयों एवं 2 कला दीर्घाओं में 77,000 पुरा सामग्री में से 70,000 पुरा सामग्रियों का वैज्ञानिक ढंग से अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप प्रलेखन का कार्य पूरा हो चुका है। संग्रहालयों के चहुमुखी विकास के लिए राजस्थान राज्य संग्रहालय प्रबंधन एवं विकास संस्था का गठन किया गया है। स्मारक गोद देने की योजना एडॉप्ट मॉन्यूमेंट स्कीम के तहत राज्य के अधीन 225 संरक्षित स्मारकों में से 60 स्मारकों का चयन किया गया है, जिन्हें संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु निजी संस्थाओं के सहयोग का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण संस्था का गठन किया जा चुका है। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए एक वर्ष राज्य में 59,350 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य तथा 108.47 लाख पौधों का वितरण किया गया है। वानिकी विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत माह जनवरी 2006 तक 102 लाख मानव दिवसों का सृजन कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। शहरिया जनजाति को स्वावलंबी बनाने हेतु 4,000 हेक्टेयर वन भूमि पर क्लोजर बनाने का कार्य प्रारंभ कर अब तक 4,000 शहरियों परिवारों को 5 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। राज्य सरकार ने आरा मशीन नियमों का सरलीकरण कर संशोधित नियम 2005 प्रचलित किए हैं। इससे राज्य की हैंडीक्राफ्ट एवं छोटी आरा मशीनों वाली इकाइयाँ लाभान्वित होगी एवं लोगों को रोजगार मिलेगा। वन्य जीवों के आक्रमण से मृतक आश्रितों को वर्तमान में दी जाने वाली मुआवजा राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। पक्षियों के संरक्षण के संबंध में चेतना जागृत करने एवं वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कराने हेतु केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में डॉक्टर सलीम अली व्याख्यान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। राज्य में बागदड़ा क्षेत्र उदयपुर को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे राज्य में प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य साथ ही स्थानीय ग्रामवासी आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे। वन विभाग द्वारा वन्य जीव के शिकार को रोकने हेतु लगभग 8 माह के समय में सरिस्का अभयारण्य में हुए शिकार से संबंधित 176
रेड डालकर 13 बाघों तथा 19 बघेरों के प्रकरण दर्ज कर कुख्यात वन्यजीव अपराधी संसार चंद सहित अन्य 30 शिकारियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त की है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2000 का पुनरावलोकन कर नई सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। राज्य के समस्त 32 जिलों मुख्यालयों पर ई मित्र केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के मुख्य विभागों से संबंधित ई सूचनाओं का एक ही स्थान पर भंडारण करने हेतु योजना भवन जयपुर में राज्य डेटा सेंटर प्रारंभ किया गया। इस डेटा सेंटर को सभी ई मित्र कियोस्कों से नेटवर्क द्वारा जोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई क्रय तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र आदि सॉफ्टवेयर को भी राज्य डेटा सेंटर पर रखा जाएगा। नागरिक केंद्रित विभागों तथा राजस्व अर्जित करने वाले विभागों जैसे आबकारी विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, भू अभिलेख, पुलिस विभाग, चिकित्सालयों, स्थानिक निकाय आदि का कॉम्पिटीकरण प्रगति पर है। राज्य में जिला मुख्यालयों तथा राज्य मुख्यालयों के मध्य सूचनाओं के संचार के लिए राज्यव्यापी नेटवर्क, राज्य सचिवालय के स्थित सभी विभागों में मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सचिवालय नेटवर्क तथा जयपुर शहर स्थित 31 सरकारी भवनों तथा सचिवालय के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए जनश्री बीमा योजना के तहत रिक्शा चालकों, ईंट भट्टा मजदूरों, ईंट भट्टा मजदूरों एवं अन्य श्रमिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। कार्य के दौरान घटित दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की अपंगता की स्थिति में स्वयं को एवं मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को 16.1 करोड़ रुपए का मुआवजा भुगतान के आदेश किए गए हैं। अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्रों को शीघ्र एवं जिले में न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2005 में नवीन श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। विगत 2 वर्षों में राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए खेलों के बजट में कई गुना वृद्धि करते हुए राज्य सरकार ने खेलों के प्रति अपने लगाव के स्पष्ट संकेत दिए हैं। डेविस कप मैच की श्रीलंका के स्थान 1 दिवसीय क्रिकेट मैच एवं एशिया जोन की बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई। जयपुर के SMS स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 8.59 करोड़ रुपए की लागत का इंडोर स्टेडियम खिलाड़ियों को समर्पित किया। झालावाड़ में 101.61 करोड़ रुपए की 1.61 करोड़ रुपए की लागत से बने श्रीमती विजयाराजे सिंधिया से खेल संकुल को जनता को समर्पित किया जा चुका है। आगामी वर्ष में राज्य के अन्य जिलों में स्टेडियम निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। राज्य में खिलाड़ियों, युवाओं एवं पर्यटकों को सस्ती दर पर आवास की उचित सुविधाएं देने की दृष्टि से उदयपुर एवं अजमेर में युवा आवासों का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करना, उन्हें नशा मुक्ति एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने हेतु शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न नवीन विधेयक विधानसभा के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक 2006, राजस्थान सूचना का अधिकार निरसन विधेयक 2006, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2006,
राजस्थान अब दीवारू राज्यों की श्रेणी में नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे राज्य की उत्कृष्ट पहचान बनने लगी है। हमारे विचार और दल अलग अलग हो सकते हैं, परंतु राजस्थान के समग्र विकास के लिए हम सब पंचशतम की भावना से मिलजुल कर काम करें। तारीख की नज़रें हम सबको देख रही है, हम सदन के एक एक क्षण का सदुपयोग करें। आओ आज हम सब मिलकर सुनहरा कल बनाने का संकल्प ले। अतः मैं कहना चाहूँगी, बड़ा राज्य अगड़ा बने, जनगण मन मुस्कान, बनाए हम सब मिलकर विकसित राजस्थान। जय हिंद। में भेदभाव करके राजनीतिक दृष्टिकोण से जहां अकाल घोषित होना था, वहां इस सरकार ने अकाल घोषित नहीं किया। आपसे अनुरोध है कि सरकार को बाध्य करे कि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भेदभाव नहीं करे। नेता प्रतिपक्ष कल क्या बात हुई थी, वही करते हो आप। आपको भी गुमराह किया और को कहने दीजिए। आपने एरिया देखा ही नहीं। देखा कैसे नहीं, पास में ही हूँ, आपके पास में ही है लबे डिस्ट्रिक्ट। हाँ भाई, इनको गुमराह किया इन्होंने।
महोदय, राज्यपाल महोदय पधार गए हैं। महोदय, सदन की कार्रवाई अब से ठीक आधे घंटे बाद।